औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह जासिया का आगाज़ हो रहा है और पारा नंबर 25 है। इस सूरत के आखिरी रुकू में अहले बातिल और गैर मकबूलीन फ़िरक़ों के तज़किरे के सिलसिले में लफ़्ज़ जासिया इस्तेमाल हुआ है। जासिया के मानी है खौफ से जानों के बल गिर पड़ना, यानी आखिरी रुकू में तमाम अहले बातिल फ़िरक़ों और उम्मतों के बारे में बताया गया कि क़यामत में ये अहले बातिल खसारे में पड़ेंगे और मारे खौफ के जानों के बल गिर पड़ेंगे। इसी तज़किरे की बिना पे सूरत का नाम ही जासिया रखा गया। हामीम से शुरू होने वाली 7 सूरतों में से ये छठी सूरत है और मौजूदा तरतीब के लिहाज से ये कुरान पाक की 45वीं सूरत है, मगर बाहिसाब नज़ूल इसका शुमार 72 है, यानी 71 सूरतें इससे कबल नाजिल हो चुकी थी और 42 सूरतें इसके बाद नाजिल हुईं। इस सूरत में 37 आयात और 4 रुकू हैं और ये सूरत भी मक्की और क़याम मक्का के दौरान दरमियानी ज़माने में इसका नज़ूल रवायत किया गया है, इसलिए इसमें भी अकायद ही से मुत्तल्लिक़ मज़ामीन बयान फरमाए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इन्ना फ़िस समावाति वल अर्ज़ि लआयातिल लिलमुमिनीन वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयतुन लिक़ौमिन युक़िनून वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहारि वमा अंज़लल्लाहु मिनस्समाइ मिन रिज़्क़िन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व तसरीफ़ि रियाहि आयातुन लिक़ौमिन याक़िलून। तर्जुमे को देखें। हरूफ़ मुक़त्तआत से सूरत का आगाज़ हुआ। ये नाजिल की हुई किताब अल्लाह गालिब हिकमत वाले की तरफ से आसमानों और ज़मीन में अहले ईमान के लिए बहुत से दलाइल हैं और ख़ुद तुम्हारे और इन हैवानात के पैदा करने में जिनको ज़मीन में फैला रखा है दलाइल हैं इन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं और यके बाद दीगरे रात और दिन के आने जाने और इस रिज़्क़ में जिसको अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा, फिर इस बारिश से ज़मीन को तरोताज़ा किया, इसके खुश्क हुए पीछे और हवाओं के बदले में दलाइल हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। तो कुरान पाक सीधा रास्ता बता रहा है, जो इस पर ना चलेगा वो दर्द भरी आफ़तों का शिकार होंगे। फिर इंसानों को समझाया जाता कि देखो अल्लाह ताला का पहचानना कुछ मुश्किल नहीं है, अपने ऊपर इसके एहसानात देखो, गहरे समुंदर और दरियाओं में तुम्हें जहाज़ कश्तियाँ चलाने का सलीका अता करके तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिए कि इनके ज़रिए तिजारत वगैरह के बड़े बड़े फ़ायदे उठाते हो, और एक समुंदर ही क्या आसमान ज़मीन की सारी चीज़ों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया कि वो तुम्हारी खिदमत गुजारी में लगी रहे। बस इंसानों को इसका शुक्र अदा करना चाहिए। बहरहाल ईमान वालों को इन मुनकरीन के जाल में नहीं फंसाना चाहिए, ये अमल साले की कोशिश में लगे रहें, इन्हें इसका बहुत बेहतर बदला मिलेगा और इन नाफरमानों को अल्लाह ताला सख्त सज़ा देगा। तो इन आयात ज़ेर तफ़सीर की तशरीह में ये बताया गया कि 2 बातों से ख़बरदार किया गया। एक तो ये कि ये किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से नहीं घड़ी, जैसा कि माज़अल्लाह कुफ़ार इल्ज़ाम लगाते थे, बल्कि इसका नज़ूल अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो रहा है। दूसरा ये कि इसे वो खुदा नाजिल कर रहा है जो ज़बरदस्त भी है, हकीम भी है। इसके ज़बरदस्त होने से ये बात जताई जा रही है कि इंसान इसके फरमान से सरताबी की जुर्रत ना करे, क्योंकि नाफरमानी करके वो इसकी सज़ा से किसी तरह बच नहीं सकता। और इसके हकीम होने से ये बताया गया कि इंसान पूरे इत्मीनान के साथ रज़ा और रग़बत से इसकी हदायत और अहकामात की पैरवी करे। अगली आयत को देखें। आयत नंबर 6 से लेके 11 तक
तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक्की फबिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिहि युमिनून वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम यस्मउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा यज़ुर्रु मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम व इज़ा अलिमा मिन आयातिना शयअन इत्तख़ज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन मिन वराइहिम जहन्नमु वला युगनी अन्हुम मा कसबु शयअन वला मत्तख़ज़ु मिन दूनिल्लाहि औलिया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम हाज़ा हुदम वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम। ये अल्लाह की आयतें हैं जो सही सही तौर पर आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो फिर अल्लाह और उसकी आयतों के बाद और कौन सी बात पर ये लोग ईमान लाए। बड़ी ख़राबी होगी हर ऐसे शख्स के लिए जो झूठा हो, नाफरमान हो, जो अल्लाह की आयतों को सुनता है जबकि उसके रूबरू पड़ी जाती हैं, फिर भी वो तकब्बुर करता है, इस तरह आड़े रहता है जैसे उसने उसको सुना ही नहीं। सो ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। और जब वो हमारी आयतों में से किसी आयत की खबर पाता है तो उसकी हंसी उड़ाता है। ऐसे लोगों के लिए आखिरत में ज़िल्लत का अजाब है, इनके आगे जहन्नुम है, और उस वक्त ना तो इनकी वो चीज़ें ज़रा काम आएंगी जो दुनिया में कमा गए थे, और ना वो जिनको उन्होंने अल्लाह के सवा कारसाज बना रखा था, और इनके लिए बड़ा अजाब होगा। ये कुरान ये कुरान तो हदायत है, और लोग अपने रब की आयतों को नहीं मानते, इनके लिए सख्ती का दर्दनाक अजाब होगा। तो यहाँ पे पहली किस्म के मुनकरीन के लिए सिर्फ अज़ाब अलीम फरमाया गया, जबकि दूसरी किस्म के मुनकरीन के लिए अज़ाब मुहीन में और में वराइहिम जहन्नम और अज़ाब अज़ीम फरमाया। तो मालूम हुआ कि कुरान या दीन की बात सुनकर फिर ना सुनने के बराबर कर देना ये मुनकरीन की खसलत है, और अल्लाह ताला के अहकाम और दीन की बातों का मजाक और तमस्कुर और उड़ाना ये और भी ज़्यादा मुनकरीन की बदतरीन खसलत और जुर्म है। मगर अब इस कफ़ारा मुनकरीन का तो क्या ज़िक्र, अब तो इस्लाम का लेबल लगाकर और ईमान के दावे रख के न सिर्फ कुरानी तालीमात और अहकामात इलाहिया से इनहराफ है, बल्कि गज़ब दर गज़ब ये कि कुरान के हराम को हलाल और हलाल को हराम बनाया जा रहा है, और दीन की बातों का और दीन वालों का मजाक और तमस्कुर उड़ाना और इन पर तान करना, ये तो हमारे वक्त के तरक्की याफ्ता रोशन ख्याल लोगों का महबूब तरीन मशगला है। तो अल्लाह ताला हदायत दे। यहाँ पर इस रकू से दो सवालात हैं। दलाइल से अल्लाह ताला की पहचान तहरीर करें, आयत नंबर 5, और दूसरा सवाल है जहन्नुम के अज़ाब की तशरीह करें, आयत नंबर 10। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला अपनी मार्फत कामिला हम सब को नसीब फरमाए, ताकि कायनात की हर शय से हमको तौहीद का सबक मिले। या अल्लाह हमको सही ईमान यकीन की दौलत नसीब फरमा, और उसी पर ज़िंदा रहना और मरना नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।